जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, खुश होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होने होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ भगवान बालाजी, भगवान हनुमान जी कई चमत्कार जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से अनुभव किया है। मैं माता दुर्गा की पूजा करती हूँ, मगर हमारे आस में, पड़ोस में, हमारे परिवार में जो घटनाएं होती हैं, जो घटनाक्रम होता है, जैसा कि आप लोग भी जानते हो, जब किसी के घर में ये दिक्कत होती है तो वो घर के भगत से ये चीज़ें हटती नहीं है, तो हमें दूसरे भगत का सहारा लेना पड़ता है। तो ये मेरी एक फैमिली की ही घटना है जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। तो उसमें अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बालाजी महाराज की कृपा किस प्रकार किसी व्यक्ति के ऊपर होती है, किस प्रकार बालाजी महाराज किसी व्यक्ति के संकटों को, दुखड़ों को व्यक्ति काटते हैं। तो ये एक साक्षात, ये आंखों देखी घटना है जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। दोस्तों, एक था, हमारे रिलेशन में थे, तो उनको ऊपरी बाधा थी। उनकी जैसे शादी हुई, शादी होने के बाद 3-4 महीने से उनको दिक्कतें, जो ऊपरी दिक्कतें वो शुरू हो गई। ये दिक्कतें पता नहीं शादी से पहले थी, ये शादी के बाद जो था वो हुआ। उनके बाद उनके कभी पेट में दर्द, कभी कुछ, तो ये सब दिक्कतें नॉर्मल थी। जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने बहुत ही जगह उनको दिखाया, बहुत सियानों के पास दिखाया, बहुत चौकिया कर, सब जगह उनको लेकर गए। सब ने जिन्होंने जितने पैसे मांगे, किसी ने 20, किसी ने 21, किसी ने 11, जितने रुपए मांगे उसने सब कुछ दिए, मगर लास्ट में उसे क्या हाथ मिला? 0। फिर उसकी धीरे धीरे जो हालत थी वो पेट से गले पर आ गई। अब उसके साथ क्या होने लगा कि उसकी जब भी उसे दिक्कत होती, वो दिक्कत होने के समय उसे कभी भी कैसी भी वो दिक्कत हो जाती, उसे उसका गला घुटता, गला घुटने से उसे ऐसे लगता किसी ने उसका गला दबा रखा है। और जब वो व्यक्ति नॉर्मल होता तो नॉर्मल होने के बाद उसके गले पे सूजन हम सब देख सकते थे कि जिसके गले पे सूजन आ जाती थी उसके हाथ पैरों में इतना पेन होता था कि उस व्यक्ति से उठा नहीं जाता था। तो ये सब हमारी आंखों देखी, आप बीती कहानी है जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ये कोई कथा या कहीं से लिखी पढ़ी कहानी नहीं है। जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी बालाजी का अनुभव, उनकी दिव्य दृष्टि किस प्रकार किसी भक्त का किस प्रकार संकट काटते हैं वो आपको मैं बता सकूं। तो इस तरह उनकी होने लगी तो किसी ने कहा आप बाबा ले लीजिए। बाबा भी लिया, जैसा कि आप लोग जानते हो, तो वाल्मीकि में पूजा जाता है, वो बाबा भी लिया उन लोगों ने। उसकी भी पूजा पाप की, जमुना नहलाना, ये करना, वो करना, सब कुछ किया, मगर उनकी जो व्यक्ति था जिसके लिए उन्होंने ये सब कुछ किया, उस व्यक्ति की कंडीशन ऐसी की ऐसी ही बनी रही। उन्होंने हार कर बाबा भी वापस कर दिए। फिर वो किसी भक्त के पास गए, उन्होंने हर भक्त का, हर किसी का दरवाज़ा खटखटाया, मगर उनके हाथ में एक हार की, जो बोलते हैं ना कि चाह कर भी वो कुछ ना कर पाए। उन्होंने मौलवी, भगत, सियाने, बाबा, कुछ कोई सा ऐसा मार्ग नहीं, कोई सा ऐसा कुछ नहीं जहाँ उन्होंने माथा ना टेका हो। हर किसी पर उन्होंने विश्वास किया, मगर उनके विश्वास का हमेशा ही घात होता रहा उनके साथ। फिर लास्ट में किसी ने उन्हें बताया कि आप लोग बालाजी चले जाओ, बालाजी में सबके संकट कट जाते हैं। क्योंकि जो उनके ऊपर जो नकारात्मक शक्ति आती है वो कभी बोलती नहीं है। कभी जैसे बोलती है कि वो बोल जाती है, अपनी बता देती है मैं ये हूँ, मुझे ये चाहिए, मगर वो हमारे जिस रिलेटिव के ऊपर वो चीज़ आती है वो कभी भी बोलती नहीं है, ना उनकी चीज़ पर आती है। वो सिर्फ उसके साथ यही होता है, उसकी गला घटता है या कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ दिक्कतें होती हैं। तो फिर वो किसी ने कहा कि वो बालाजी चले जाओ। तो एक दिन वो बालाजी गए, जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, हॉस्पिटल जाके, हॉस्पिटलों में भी कई बार उसको एडमिट करा दिया। आज उस व्यक्ति का इतना बुरा हाल है, इतनी बुरा हाल हो गया उसके पास कि उसका शरीर उसका अपना नहीं रहा। उसके शरीर से वो कुछ काम करने के लिए देख दूसरे के मुंह देखने वाले होते। जब कहते हैं ना, जब ये प्रेत बाधा किसी व्यक्ति पर अपना कब्जा या काबू कर लेती तो उस व्यक्ति के शरीर को इस जैसे बोलते हैं ना दीमक लग जाना, किसी व्यक्ति के शरीर में दीमक लगा देना, उसी तरह ये उसने उस लड़की की बिल्कुल ही दीमक लगा कि उसके शरीर को बिल्कुल एक थोता, जिसे बोलते हैं ना सिर्फ थोता चना, इस तरह का वो व्यक्ति, वो लड़की हो गई। उससे आज कुछ नहीं होता। फिर उसको उस दिन बहुत ज़्यादा अटैक्स आए, जो दिक्कतें थी वो कई बार हुई। उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल वालों ने कहा सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्स हॉस्पिटल, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, उन्होंने कोई नहीं छोड़ा। हर जगह, मैंने बोला हर जगह वो गए। फिर
ऐसे देखते देखते 1 2 5 साल हो गए उनको ऐसे अपनी लाइफ स्पेंड करते करते। उनकी ज़िंदगी में खुशी का पल बहुत कम हमने देखने को मिला। वो मेरे पास भी आए, मगर मैंने बताया कि घर का शायद कम लगता है, कुछ दिन आराम पड़ा, मगर वो फिर वैसे ही हो गए। फिर सब ने कहा कि बालाजी चले जाओ, तो वो बालाजी गए। सब जगह हार कर, निराश होकर, उस दिन उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उन्होंने फिर वो बालाजी गए। उसी दिन शनि मंगल को हाँ गए थे वो बालाजी। बालाजी जाते ही जैसे ही वो लोग घर आए, तो उस जो लड़की थी उसकी तबीयत में अचानक ही आप लोग इम्प्रूवमेंट देखते हो। जो हॉस्पिटल डॉक्टरों से जो नहीं हुआ, वो मेहंदीपुर बालाजी में जाकर उसका एक बार में जाने के बाद उस व्यक्ति को, जिसको दिन में 4 4 बार 5 5 बार कई कई जब वो बालाजी गए थे उस टाइम तो उसे 8 8 10 10 बार वो दिक्कतें हो रही थी। आप खुद सोचो, जब प्रेत बाधा की 8 या 10 बार किसी व्यक्ति पर अटैक करता है, व्यक्ति को के ऊपर आता है, शीश पर खेलता है, तो उस व्यक्ति का क्या हाल होता होगा। वो शरीर उसका बिल्कुल डैमेज था, उसके पैरों से चला नहीं जा रहा था। उस समय उस कंडीशन में उन्होंने बालाजी का द्वार, उन्होंने महावीर हनुमान जी का दरबार खटखटाया और वहाँ अपनी अरदास लेकर वहाँ अपने संकट कटाने के लिए वो पहुँच गए। संकट कटाने उन्हें कुछ नहीं पता कि वहाँ क्या करना है क्या नहीं करो, उस साफ मन से वहाँ पहुँचे। बस वहाँ उन्होंने ढोक लगाई और अपने घर आए। घर आके उन्होंने मुझे जो बताया कि उन्होंने 11 दिन की सेवा उठाई थी और जो था उन्होंने नियम किया था। मुझे उनका कुछ अभी पता नहीं है खास उन्होंने कौन कौन से नियम किए थे, पर जो मैंने देखा था सुना था वो ही मम्मी ने जो बताया था ये सब कुछ। तो आज जो लड़की है आज उसके बहुत ज़्यादा आराम है। उसे वो जो बाधा थी, प्रेत बाधा थी, उसमें भी उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ है। अब उसे वो जो 8 8 10 10 बार दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कतें अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि प्रेत बाधा उसको बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि 5 साल से उसने उसके शरीर को जकड़ रखा था, तो एक बार जाने से वो बालाजी में कटेगी नहीं। वो एक बार गए तो उनको वो कम से कम वो 21 दिन में बिल्कुल आराम था। उस लड़की को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, मगर 21 दिन बाद फिर वही दिक्कत उसे आने शुरू हो गए। वो बालाजी महाराज ऐसे उन्होंने बालाजी महाराज की 5 चौकी 5, अगर आप लोगों को भी ऐसी बाधा या दिक्कत है तो आप बालाजी महाराज के यहाँ जाओ संकट कटाने के लिए। तो 5 या 7 चौकियाँ करो। 5 7 चौकियाँ करने पर ही आपके जो ऐसे संकट होते हैं, क्योंकि जो छोटे मोटे भूत प्रेत होते हैं जो शीश पर खेलते हैं, वो 1 2 बार के जाने से समाप्त हो जाते हैं। मगर जो ये प्रेत बाधा ऐसी होती है जो मुँह से नहीं बोलती, मसान जिंद होते हैं, इनको कटाने के लिए आपको कम से कम 5 या 7 बार तो बालाजी के दरबार पर जाना होगा और अपनी अरदास वहाँ लगानी होगी और अपने संकट कटवाने के लिए आपको वहाँ जाना होगा। वो बालाजी महाराज गए, तो इस तरह उस व्यक्ति को उनकी जो बाधा थी, ऊपरी बाधा थी, उस तरह उनको निवारण हुआ। कहते हैं ना बालाजी धाम में तो अच्छों का निवारण होता है। तो मैंने जो कहानी आज आपको बताई वो आप बीती कहानी थी, वो किसी व्यक्ति के दुख भरी कहानी थी। अगर आप लोगों के घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रेत बाधा से बहुत ज़्यादा दुखी है और आपने बहुत से भगत सियानों को उसका इलाज करा लिया और चाहकर भी उसका जो इलाज है वो सफल नहीं हो रहा है, वो व्यक्ति ठीक नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग भी एक बार कोशिश कीजिए कि आप लोग उसे बालाजी लेके जा सके और उसके संकटों को वहाँ कटवा सके। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो मैंने जानकारी आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो और आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, क्योंकि जो ये जानकारी मैंने दी है ये बिल्कुल कहते हैं ना आंखों देखी जानकारी। इसको बताते समय बंदे के जो रूंग है वो रुए खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं उसके आंखों देखा है वो सब कुछ हाल, तो आप यकीन मानिए आप रोने लगते हो, क्योंकि इतना बुरा हाल होता था उस व्यक्ति का, उस लड़की का। क्यों उसका गला घुटता था, उसे कुछ नहीं पता, वो हाथ पांव फेंक रही है, वो सिर्फ पता नहीं उसके जो प्राण हो कहाँ अटके रह जाते थे, जो सिर्फ उसकी आंखें ही नहीं मिटती थी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो मैंने ये जानकारी आप बीती बताई है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।